सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 13 मई और 14 मई का रहेगा। हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी आपको पता है, ताकि आपके भी समय की बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो सबसे पहले है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। आगे है खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चाबहार बंदरगाह को ये चाबहार जगह पर है, इसलिए चाबहार बंदरगाह बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। क्या नाम है इसका? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह है। तो ये कहाँ पर है? ये ईरान में है। चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसने भारत ने ईरान के साथ समझौता किया है काफ़ी लंबे समय तक इसका बंदरगाह का उपयोग करने के लिए। आगे है सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मुंबई में, ठीक है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आगे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस जो है वो 14 मई को मनाया जाता है। हम 13 मई और 14 मई का अपडेट देख रहे हैं, तो इसमें वो भी बताएंगे जो दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि वो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे है गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है, यानी जिन्होंने गोला फेंकने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसी पहली एक ही खिलाड़ी हैं। कौन बनी है वो बनी है आभा खटवा। कौन बनी है? आभा खटवा। आगे चलते हैं। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जो मेडल जीता वो किसने जीता? वो जीता है सृष्टि खंडागले ने। किसने जीता है? सृष्टि खंडागले। आगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष इनको बनाया गया है एन चंद्रशेखरन को। किनको बनाया है? एन चंद्रशेखरन को। आगे है संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है कि हम इस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कौन सा दिवस घोषित किया? ये किया 25 मई। आज जो है 15 मई को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 10 दिन बाद ये पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। आगे है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती। तो ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती? ये जापान ने जीती है, और पहली बार ये ट्रॉफी जापान ने अपने नाम की है। आगे है समाचारों में देखा गया कैनर हेपेटाइटिस एलिगेंस क्या है। तो ये क्या है? ये नेमाटोड। नेमाटोड क्या है? ये कीड़े का नाम है, ठीक है, ये कीड़ा है, ठीक है। सो समाचारों में देखा गया, ये आप ध्यान रखिएगा, नेमाटोड क्या है? कीड़ा। आगे किस देश में ईबू ज्वालामुखी फट गया। तो ईबू ज्वालामुखी ये भी पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा ईबू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, या ये ईबू ज्वालामुखी फट गया तो ये किस देश से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किस देश से संबंधित है? ये है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में भी कहाँ पर? ये हल्माहेरा द्वीप जो है वहाँ पर है ये ईबू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं। हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है। CO2 क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो CO2 निकालना हवा से, तो इसके लिए संयंत्र खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा। कहाँ पर खोला? ये आइसलैंड में। कहाँ पर खोला? आइसलैंड में। आगे है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। किस राज्य में है? तो ये है असम में, और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। चलिए आगे चलते हैं। चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना कौन बना रहा है। तो चांद पर रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है भाई, कौन बना रहा है? नासा। नासा NASA। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे नामित किया गया है। तो भारत की ये 3 कृतियाँ इनको जगह मिली है ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। तो कौन सी हैं? रामचरितमानस तुलसीदास जी के पंचतंत्र, ये लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, और सहृदय आलोकलोचन। तो इन 3 पुस्तकों को ग्रंथों को इसमें जगह मिली है। आगे चलते हैं। लुइसियाना में SEC चैंपियनशिप में
1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जो जीता ये जीता परवेज खान ने। इनका संबंध कहाँ? हरियाणा से, किसान के बेटे हैं, तो इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड मतलब नाम रोशन किया है। आगे, फेडरेशन कप 2024 में ट्रिपल जंप खिताब में कौन विजयी हुआ? तो ट्रिपल जंप खिताब में जो फेडरेशन कप हुआ उसमें मल्लाला अनुषा ये विजयी रही। ठीक है। आगे, बिरूबाला राभा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? मोर्चरी से क्वेश्चन आ गया। तो ये कौन थी? ये एक डायन विरोधी कार्यकर्ता थी और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी। इनका निधन हो गया। आगे चलते हैं। मैकगिल विश्वविद्यालय जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा किस देश में स्थित है? तो ये है कनाडा में। या फिर ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये किसको की है? सौम्या स्वामीनाथन को करेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में खगोलविदों ने मई 2024 में वायुमंडल के साथ एक चट्टानी दुनिया के रूप में खोजा, यानी चट्टानों से भरी दुनिया है। तो ये एक नया ग्रह खोजा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है 55 क्रैंकी ई। क्या नाम है? 55 क्रैंकी ई। आगे चलते हैं। किसने अंतर सेवा संगठन अधिनियम अधिसूचित किया है? तो ये भारत सरकार ने किया है। तो ये जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना जो है उनके सेवाओं की जो बीच अंतर है उसी के लिए अधिसूचित किया गया अधिनियम। आगे है, चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौता। ये इसका संबंध किससे है? तो कैंप डेविड समझौता किसके बीच हुआ है? ये हुआ है इजराइल और मिस्र के बीच। इजराइल, आपको पता ही होगा कि इजराइल जो है युद्ध में रत है, युद्ध में लगा हुआ है। चारों तरफ के जो मुस्लिम देश है इस पर हमला कर रहे हैं। आगे है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाया गया? ये चलाया गया सिक्किम में। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल ये शतरंज में ग्रैंड मास्टर बन गए 85 में। आगे चलते हैं। भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? यानी 1 किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये कौन सा देश है जिसकी सीमा से सड़क बना रही भारत सरकार? ये है चीन। ठीक है, चीन को भी अपना विरोधी देश माना जाता है और चीन ने व्यापार समझौता किया भारत के साथ। तो ये बराबर का हिस्सेदार रहा व्यापार में, सहपाठी के रूप में उभरा है। ये भी आप देख सकते हैं। विप्रो ने किसे APMEA ठीक है, इसमें स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है विप्रो ने। तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है विनय फराके। किसको? विनय फराके को CEO बनाया है स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का। तो ये भी आप ध्यान रखिए। आप इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर आप इसके जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पर भी इसको, जो आपको लगता है कि ये हमारी परीक्षा में संबंधित ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, डायरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक अवश्य करें मोटिवेशन के लिए और सब शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट्स के लिए। आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं इसको, सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और घंटी दबाएंगे तो आपके पास अपडेट आएगा। आप ज़्यादा त्वरित तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।